ऐसे आए हैं कि अगर कोई झूठा आरोप लगा देता है, कोई औरत झूठा आरोप लगाती है तो कैसे बचे। अब ऐसा नहीं है कि औरतें झूठा ही आरोप लगाती हैं, कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जिनके साथ वाकई में गलत हुआ होता है और वो किस तरह से क्या करे कि उसका जो केस है वो सॉलिड हो जाए। और दूसरा कि अगर कोई औरत एक आदमी पर झूठा आरोप लगाती है छेड़खानी का तो वो क्या करे। दोनों ही तरह से हम बातें करेंगे कि अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है तो आप किस तरह से बच सकते हैं, और अगर किसी औरत के साथ गलत हुआ है तो किस तरह से वो अपने आप को साबित कर सकती है। पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, कोई भी औरत है, कई बार पता चलता है कि ये औरत मुझे फंसवा सकती है, तो पहले ही आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इसमें जितने भी छेड़खानी के आरोप होते हैं जो औरत लगाती है उसमें कम से कम IPC 354 तो लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको पहले ही पता है ये मुझे फंसवा सकती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ले, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें। और दूसरा, अगर आपके आसपास कोई कैमरा है तो वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, ताकि उसका फुल रिकॉर्डिंग आपके कैमरे में आ जाए और सबूत के तौर पर अगर कोर्ट में केस चलता है तो आप उसका यूज़ कर सकें। औरतें अगर आपको ज़बरदस्ती फंसवा रही है तो सबसे पहले वो बात करेंगी, वो अपने कपड़े फाड़ सकती है, और दूसरा आपके अंग को यानी कि आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं खरोच दे सकती है, तो ये प्रूफ के लिए काम आ सकता है। इसीलिए क्या करना है, आपको महिला से दूरी बनाए रखें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें। अगर आप नहीं कर सकते तो जो भी आपके आसपास कोई खड़ा है तो उससे रिक्वेस्ट करें कि वीडियो रिकॉर्डिंग करें। नहीं तो आप यहाँ आसपास देखिए कि कोई अगर कैमरा लगा है आपके पास, वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि कैमरे की निगरानी में आप रहे और वो महिला जो आपको ज़बरदस्ती फंसवाना चाहती है उसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है, मान लीजिए किसी महिला के साथ वाकई में गलत हुआ है तो वो क्या करे। ये सारे रूल महिला पर भी लागू होते हैं। सबसे पहले वो FIR करवाए और जो भी उसके पास रिकॉर्डिंग है वो पुलिस को दिखाए, वो भी कैमरा की निगरानी में जाए, ताकि उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाए। बाद में एज एन प्रूफ आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सारी बातें दोनों पर ही लागू होती हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को ज़बरदस्ती फंसवाने की कोशिश करता है और अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है। दूसरा, अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर बुला लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनका इस्तेमाल कर सके एज एन विटनेस, एज एन एविडेंस, उनसे आप ले सकते हैं। तीसरा, आप भी अपनी ओर से पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि आपके साइड से जो पुलिस आई है वो आपका फेवर कर सके, आपकी बात सुन सके। चौथा, पूरी तरह से शांत रहें और कैमरा जहाँ पे लगा है उस एरिया में जाएं अगर आपके आसपास कोई लगा है, ताकि आप बाद में ये प्रूव कर सकें कि आपने कुछ किया ही नहीं है, दूसरे की गलती है। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर महिला IPC 354 के अंतर्गत छेड़खानी का आरोप लगाती है तो अपना बचाव करने की जिम्मेदारी उस पुरुष की होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में आ गई होंगी कि किस तरह से अगर कोई महिला आप पर छेड़खानी का आरोप लगा रही है तो आप 100% बच सकते हैं अगर वो आरोप गलत है। और अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को छेड़ रहा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए ताकि वो उसको साबित कर सके कि इसने मुझे छेड़ा है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर देती हूँ कि अगर महिला ने IPC का 354 के अंतर्गत FIR करवाई है तो यहाँ पे जो अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी है वो पुरुष की बनती है। तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ आ जाती है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।